और भोले बाबा को प्रसन्न करके गौरी हरण की लालसा रखने वाला भस्मासुर, जिसका नाम जानते हो तुम सब, ये सब भी अजीब लोग हैं। जिनकी तपस्या कर रहा है, जिनसे वरदान पा रहा है, उन्हीं की गौरी का हरण करने की लालसा मन में रखा हुआ है। और शिव जी जानते हैं फिर भी आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि उस भगवत सत्ता में कर्म का फल मिलना निश्चित है। गोस्वामी जी ने कह दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तब ऐसा नहीं है कि भगवान ने यह कह दिया कि तपस्या तुम करोगे तो तुमको फल देंगे। महाघोर राक्षस असुर बदमाश भी करेगा तो उसको भी फल देंगे। दुकान में ये थोड़ी मना है कि जा करके, हाँ भैया तुम आए हो तो 5 रुपए में तुमको हम ये साबुन देंगे और इसको नहीं देंगे और उसको नहीं देंगे। वो तो बैठा हुआ है दुकान खोल करके, जो आए जहां से आए, उसको क्या पता आतंकवादी आ रहा है, उसको क्या पता कि कोई भक्त आ रहा है, उसको क्या पता कि कोई नेता आ रहे हैं, उसको क्या पता कि कोई अधिकारी आ रहे हैं। वो तो बस दुकान में खड़ा है, 5 रुपया आपने पेमेंट किया, उसने आपका रसीद बनाया, सामान दिया, घर चलते बनो, क्योंकि आपने मूल्य चुका दिया। भगवत साम्राज्य में भी तुम अगर तपस्या करोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। ये जितने भी असुर बलशाली हुए थे, सब तपस्या के बल पर हुए थे। छक्के छुड़ा करके रखा हुआ था इन्होंने सारी दुनिया का, केवल अपनी तपस्या के बल पर। और वर्तमान समय में इनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं था जो इनको मार सके, नहीं तो भगवान श्री राम को स्वयं आने की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म विज्ञान और विज्ञान धर्म। विज्ञान उसे कहते हैं जहां हम जो चीज प्रूव कर देते हैं, प्रूवन साइंस उसको कहते हैं। तो धर्म भी विज्ञान है। अगर उस समय में रावण जैसा कोई तपस्वी होता, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि तपस्या के बल पर ही मनुष्य शौर्य, ओज, तेज, वीरता प्राप्त करता है। शक्ति कहां से आती है? तपस्या से आती है, तपश्चर्या। तो यह साइंस के आधार पर प्रूव हो गया कि उस समय में रावण को मारने वाला कोई नहीं था तपस्वी। नहीं तो ठाकुर जी भला क्यों आते फिर? अर्थात रावण की तपस्या सर्वोपरि थी। मैं इस मत को पूरी भारत, पूरी दुनिया के सामने रख रहा हूं। ऑनलाइन के जमाने में कुछ छुपा हुआ तो रहता नहीं। अभी बोलो, करोड़ों लोग देख के तैयार। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी आपत्ति व्यक्त करें इस पर। और आपको लगता है कि यह सिद्धांत गलत है तो आप मुझे सही करें इस पर। रावण ने तपस्या के बल पर इतना बल प्राप्त किया कि कोई भी उसको मार सकने में सक्षम नहीं था। लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी, नीति ठीक नहीं थी। शक्ति प्राप्त कर लिया था, ठीक कैसी बात? कोई आतंकवादी संगठन परमाणु बम प्राप्त कर ले तो शक्तिशाली तो हो ही गया। जितने इंटेंसिटी की परमाणु बम किसी राष्ट्र के पास हो और वही किसी आतंकवादी संगठन के पास हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आतंकवादी वाले उसको पटकेंगे तो धरती कहेगी कि नहीं नहीं तुम आतंकवादी हो इसलिए हम कम फूटेंगे। वो तो परमाणु की शक्ति है। तुमने अगर पटक दिया तो चाहे कोई राष्ट्र पटके, चाहे आतंकवादी पटके, चाहे कोई बच्चे ही पटक दे धीरे से उठा के ले जाके। शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तो शक्ति गलत हाथों में थी, लेकिन तपस्या से बनाई गई थी। लेकिन उस तपस्या का जो उद्देश्य था वो लोक कल्याणकारी नहीं था, आत्म कल्याणकारी नहीं था, सर्वजन हिताय नहीं था। इसलिए प्रभु को आना पड़ा और उसकी तपस्या का मजदूरी दिया उन्होंने कि तपस्या किया है तो मजदूरी तो देनी मेरी मजबूरी है। भाई मजदूरी किया तो उसका फल देना भगवान की भी मजबूरी है, वो ना नहीं कर सकते। मजदूरी किया हो, बोला हमारी मजबूरी है, ले जाओ। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम शुभ करो अशुभ करो अवश्यमेव भोक्तव्यम।
शुभ करो अशुभ करो तुमको भोगना ही पड़ेगा, मिलेगा ही तुमको।